लिम्फोसाइट सेल के बारे में समझो मेरी बात, कि जो लिम्फोसाइट सेल होता है ना, तो ये एक टाइप का एंटीबॉडी टाइप का होगा कुछ, क्योंकि आपको याद होगा हमारे ब्लड में एक बनता है बी लिम्फोसाइड, एक बनता है टी लिम्फोसाइड, जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करता है। इम्यूनिटी मतलब हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो फॉरेन सब्सटेंस से लड़ने के लिए उसको प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? तो अब यदि हम बात करें यहाँ पे, इट इज अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। जो लिम्फोसाइड होता है व्हाइट ब्लड सेल का टाइप होता है। क्यों? क्योंकि जो अपना ब्लड होता है दो टाइप का होता है मेनली, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर भी दो होता है, एक होता है क्या, ग्रैन्युलोसाइड, एक होता है अग्रैन्युलोसाइड। अग्रैन्युलो में कितने होते हैं? दो, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो ये भी एक टाइप का क्या है हमारा, ये वाला लिम्फोसाइट हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम बोल रहे हैं ये एक टाइप का क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। क्लियर? तो देखो यदि अपन बात की है, सबसे पहले इट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, फिर वेरी लेस इन नंबर। इसका नंबर बहुत कम होता है क्योंकि ऑलरेडी पूरे ब्लड में 1 से 2% डब्ल्यूबीसी होता है। फिर डब्ल्यूबीसी 5 कैटेगरी में डिवाइड होता है, इस वजह से हमारा लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा कम होता है। स्मॉल इन साइज कम होता है। अमीबॉइड शेप, इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, अमीबॉइड शेप होगा। फिर लार्ज नोड्यूल्स प्रेजेंट सराउंडिंग मोस्ट ऑफ दी सेल पार्ट, सेल वाले पार्ट में बहुत सारे नोड्यूल्स टाइप के देखो इस तरह से गोले गोले रहेंगे। उसके बाद लेस साइटोप्लाज्म, अब ये हमारी सेल है, सेल के अंदर इतना बड़ा जब न्यूक्लियस ही है तो साइटोप्लाज्म कम बचा, तो इस वजह से हमने क्या बोल दिया, लेस साइटोप्लाज्म। फंक्शन क्या है, मैन्युफैक्चर, सिक्रीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। मैंने पहले बता दिया था कि जब यदि ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये एंटीबॉडी में हेल्प करेगा। उसके बाद प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन, क्योंकि प्लाज्मा सेल भी एंटीबॉडी बना रही थी तो ये भी एंटीबॉडी बनाएगा, मतलब प्लाज्मा सेल हो गया, मेसेनकाइमल सेल हो गई और लिम्फोसाइट सेल हो गई। क्योंकि मेसेनकाइमल सेल ऐसी सेल होती है जिसे सारी सेल बना सकते हैं, उनमें से प्लाज्मा सेल भी बन सकती है और लिम्फोसाइट भी बन सकती है। प्लाज्मा सेल भी एंटीबॉडी बना रही थी, ये भी एंटीबॉडी बनाएगी, ये तो ऑलरेडी बनाएगी क्योंकि ये तो वैसे भी डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है। क्लियर? तो ये हो गई हमारे मोनोसाइट। अब देखो मैक्रोफेज या हिस्टोसाइट, मैं बताऊं जी, जो मैक्रोफेज होता है ना, ये हमारी बॉडी में स्कैवेंजर का काम करती है। मतलब मैक्रोफेज को आप बता सकते हो सफाई कर्मी, समझना। जैसे मान लो हमारी बॉडी के में हमारी जो आरबीसी है 120 दिन के अंदर डेथ हो जाती है। आपने कभी सोचा है कि जो हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी रहती है 120 दिन के अंदर जब उसकी डेथ होती है तो उसके डेड बॉडी जो उसकी बचती है, जो जैसे डेड होगी तो क्या होगा, जो आरबीसी के अंदर जो भी होता है, जैसे उसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, उसका हीमोग्लोबिन हो गया, वहाँ ऑक्सीजन और बहुत सारा उसका साइटोप्लाज्म हो गया, तो जब यदि 120 दिन के अंदर वो मर जाएगी तो जाएगा कहाँ वो? हेलो, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, आरबीसी। आरबीसी की 120 दिन के अंदर डेड होगी तो जो उसका डेड मटेरियल है वो कहाँ जाएगा? तो उसको साफ करने का काम करता है क्या, मैक्रोफेज। कौन काम करता है उसका? मैक्रोफेज, जिसको हम हिस्टोसाइट भी बोलते हैं। आप लोग इन सब जो आपको मैं बताता हूं ना, ये सब ज्ञान को हल्का मत समझो, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये जरूरी है। क्लियर? आओ फिर, सेकेंड मोस्ट एम्बुडेंट सेल, सेकेंड लार्जेस्ट सेल, अमीबॉइड शेप, किडनी बीन शेप, न्यूक्लियस प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर एंड क्लीन। दीज सेल आर फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक मतलब ये किसी का कर लेती है भक्षण। फैगोसाइटिक मतलब खा लेना। फैगोसाइटिक मतलब क्या होता है, किसी को खा लेना। क्लियर? फिर ऑल्सो कॉल्ड क्लीनिंग सेल। मजा आया क्या? ऑल्सो कॉल्ड क्लीनिंग मतलब जब डेड आरबीसी को खा लेता है तो मतलब उस जगह को क्या कर देती है, साफ कर देती है। ऑफ एडेप्टिव टिश्यू बिकॉज दे डिस्ट्रॉय द डेड सेल और देयर एंड दे आर डेब्रिज बाई द ईटिंग देम। मतलब इन सारी चीज़ों को जो भी मतलब वेस्ट चीज़ें रहती है उनको खा लेती है। इसका शेप कुछ ऐसा रहता है, ये न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, फाइगोसोम्स हो गया, मतलब जिसको चीज़ों के अंदर ले लेता है तो वो उसका फाइगोसोम्स होता है। वेरी आईएमपी बहुत बार एग्जाम में आता है क्या,
जैसे हम बोले मैक्रोफेज ऑफ लंग्स, ये नीट के और पीएनएसटी या जीएनएसटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मेडिकल के एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है मैक्रोफेज ऑफ लंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि लंग्स वाली सेल को कौन, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा इसीलिए तो दिख नहीं रहा था। नहीं हुआ, ऐसा बोलोगी? हाँ देखो क्या बोला, मैक्रोफेज ऑफ लंग्स, मतलब कि कौन सी सेल है जो लंग्स की डेड बॉडी में, जो लंग्स में वेस्ट मटेरियल, जो डेड सेल है उनको साफ करेगा, तो उसका नाम है डस्ट सेल। याद रखना है, मैक्रोफेज ऑफ लंग्स मतलब लंग्स में जो डेड सेल है उनको साफ करता है, लंग्स के अंदर होती है डस्ट सेल। फिर मैक्रोफेज ऑफ लीवर, लीवर के अंदर के सेल को जो साफ करती है उसको बोलते हैं कुप्फर सेल। फिर मैक्रोफेज ऑफ ब्रेन, ब्रेन वाले जो ब्रेन के अंदर जो डेड सेल होती है उनको जो साफ करने का काम करता होता है माइक्रोग्लियल सेल। लंग्स के लिए याद करो, अभी पूछूंगा। लंग्स के लिए डस्ट सेल, लीवर के लिए कुप्फर सेल, ब्रेन के लिए माइक्रोग्लियल सेल। याद हुआ? ठीक है। उसके बाद मैक्रोफेज ऑफ ब्लड, ब्लड को साफ करता है मोनोसाइट। क्या करता है? मोनोसाइट। उसके बाद मैक्रोफेज ऑफ स्प्लीन, रेटिकुलर सेल। फिर मैक्रोफेज ऑफ थाइमस ग्लैंड, हैसल्स सेल, या हैसल्स ग्रैन्यूल्स। तो ये सारे के सारे याद करो जल्दी से, अभी पूछूंगा, फटाफट बोलो।